दोस्तों मैं तुम्हारे को आज बताना चाहता हूँ व्हाट इज़ रेफरेंस वेरिएबल। आज हम बात करेंगे रेफरेंस वेरिएबल के बारे में। ये रेफरेंस वेरिएबल बोले तो क्या, अब मैं थोड़ा मेरा नोट्स पढ़ाऊंगा तुम्हारे को। देखो यहाँ पर द वेरिएबल विच कैन बी यूज टू रिपेयर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज रेफरेंस वेरिएबल। मैं रेफरेंस वेरिएबल बोले तो क्या बोलता हूँ, तुम पाइथन में ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ना, उस ऑब्जेक्ट क्रिएट करने टाइम क्या होता वहाँ पर। यहाँ पर देखो मैं क्लास टेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर तुम्हारे को दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो लास्ट में आओ REF इज इक्वल टू टेस्ट। यहाँ पर मैं कॉल कर रहा हूँ टेस्ट को। टेस्ट क्या है, एक कंस्ट्रक्टर है, एक क्लास का नेम है। उस क्लास का नेम को मैं कॉल कर रहा तो उस क्लास का नेम यहाँ पर देखो, इसको कॉल करने टाइम क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है और एक ऑब्जेक्ट बना रहा है। ऑब्जेक्ट बनकर यह रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। REF, ये REF ही है रेफरेंस वेरिएबल, इतना समझो। उस रेफरेंस वेरिएबल किस काम के लिए हमारे को यूज़ है बोलता हूँ मैं तुमको। बाय यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल वी कैन एक्सेस प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स फॉर ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट रहेगा ना, उस ऑब्जेक्ट का तुम रेफरेंस वेरिएबल से तुम कुछ भी उसका प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टीज एंड मेथड में कुछ भी तुम यूज़ कर सकते। अब यहाँ पर देखो DEFM1 सेल्फ, यहाँ पर एग्जाम्पल से मैं दिखा रहा हूँ। एक सेल्फ क्या है, एक इंस्टेंस मेथड है। इंस्टेंस मेथड, इस इंस्टेंस मेथड को हम क्या कहाँ से इसको कॉल कर सकते बोलते, तो रेफरेंस वेरिएबल से कॉल कर सकते। इंस्टेंस मेथड बोलते क्या है, ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल, ऑब्जेक्ट लेवल मेथड है। यहाँ पर इंस्टेंस मेथड है। इस इंस्टेंस मेथड को हम क्या कर सकते बोले तो REF से हम कॉल कर सकते, रेफरेंस वेरिएबल से कॉल कर सकते। यहाँ पर मैं कॉल कर रहा हूँ, देखो। हाँ, तुम मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते अंदर सेल्फ क्यों दिया, अंदर सेल्फ क्या दिया। अंदर सेल्फ क्यों दिया बोले तो पाइथन वर्चुअल मशीन है। देखो पाइथन वर्चुअल मशीन का काम क्या है, तुम एक यहाँ पर M1 क्या कर रहा है, एक आर्गूमेंट ले रहा है, बट यहाँ पर M1 पैरामीटर तुम कुछ भी पास नहीं कर रहा। बट PVM पाइथन वर्चुअल मशीन एक पाइथन में रहेगा। वो पाइथन वर्चुअल मशीन क्या करेगा बोले तो इनडायरेक्ट, तुम मत दो, मेरा काम है वो ऑब्जेक्ट देना, मेरा काम है मैं करूँगा, तुम मत दो बोल रहा है PVM पाइथन वर्चुअल मशीन। वो मेरा काम है, तुम मत दो बोल रहा है वो ऐसा। यहाँ पर देखो REF.M1 में कॉल करें तो यहाँ पर कॉल होने टाइम ये इंस्टेंट मेथड हुआ। इंस्टेंट मेथड में REF पास हुआ। REF किधर पास हुआ, सेल्फ बोलकर में पास हुआ। सेल्फ क्या है, ये करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। वो भी यहाँ पर सेल्फ वेरिएबल के बारे में बता रहा है। देखो सेल्फ इज द डिफॉल्ट वेरिएबल विच इज ऑलवेज पॉइंटिंग टू करंट ऑब्जेक्ट। ये सेल्फ वेरिएबल क्या रहे, विच इज ऑलवेज पॉइंटिंग, करंट ऑब्जेक्ट का पॉइंटिंग करेगा। लाइक यहाँ पर ये कर रहा है, लाइक दिस कीवर्ड इन जावा। तुम जावा पढ़े ना, जावा में दिस कीवर्ड था, उस दिस कीवर्ड तरह ही ये सेल्फ वेरिएबल है, ऐसे ही। हाँ, सेल्फ वेरिएबल से क्या कर सकते हैं, हाँ मैं बताता तुम्हारे को। तुम रेफरेंस वेरिएबल से क्या कर सकते, रेफरेंस वेरिएबल से तुम प्रॉपर्टीज एंड मेथड को कॉल कर सकते। सेल्फ वेरिएबल भी ऐसे ही है बाबा। कैसा है बोले तो वही रेफरेंस वेरिएबल तुम सेल्फ में डाल रहे बोले तो उससे भी ऐसे ही कर सकते ना। सेल्फ वेरिएबल यू कैन एक्सेस इंस्टेंस वेरिएबल एंड इंस्टेंस मेथड। वही इंस्टेंस वेरिएबल बोल दो, वही वेरिएबल एंड वही एक्सेस। यहाँ पर देखो मैं क्या करूँ, आई एम ए कंस्ट्रक्टर DEF प्रिंट ID.self प्रिंट REF टेस्ट, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट का रेफरेंस यहाँ पर हुआ REF.M1 पास होने के बाद PVM क्या करेगा, पाइथन वर्चुअल मशीन इसमें REF.self में डालेगा। ये सेल्फ में डालेगा REF रेफरेंस। अब उसका ID भी और इसका ID भी सेम रहना। मैं तुम्हारे को एग्जांपल से बताता हूँ। हम चलेंगे हमारा पाइथन में, आओ एग्जांपल से बताऊँ व्हाट इज़ द रेफरेंस वेरिएबल। मैं यहाँ पर एक मेरा नोट्स था, तुम्हारे को यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पर है मेरा। अब तुम्हारे को दिखाऊंगा मैं। चलेंगे हमारा पाइथन में। मेरे पास क्यों, मेरा मोबाइल में ही कर रहा हूँ। हाँ, अब मैं पहले कर रहा हूँ, सबको ही काट डालूंगा। देखो इतना रखेंगे। इनिट बोला तो क्या है, इनिट बोला तो एक कंस्ट्रक्टर है। इनिट इज बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन पाइथन। हाँ इनिटेड, यहाँ पर मैं कॉल कर रहा हूँ प्रिंट। ये इनिट में सेल्फ क्यों डाला है, मेरे को क्वेश्चन पूछना तुम
क्यों मैं सेल्फ क्यों डाल रहा हूँ बोले तो यूनिट को ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट है ना, उस ऑब्जेक्ट को इंस्टॉलेशन करने के लिए सेल्फ हम उसके अंदर डाले, इसलिए हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने टाइम ये पाइथन क्या करेगा, पाइथन वर्चुअल मशीन ये यूनिट में उस ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ना, उस ऑब्जेक्ट का यहाँ पर सेल्फ पे डालेगा। इतना ही है, मैं तुम्हारे को बताऊंगा। आई एम कंस्ट्रक्टर, आई एम कंस्ट्रक्टर यहाँ पर कर रहा हूँ। ये होने के बाद यहाँ पर देखो और एक डीप कर रहा हूँ, डी अब ये बोलकर M1 मेथड कॉल कर रहा हूँ। M1 में तुम सेल्फ नहीं दे ले, वो क्या होता बोले तो तुम कुछ भी नहीं डाले बोले तो वो स्टैटिक मेथड भी हो सकता है, इंस्टेंस मेथड भी हो सकता है। वो सेल्फ डाले बोले तो तुम ये भी स्टैटिक मेथड और इंस्टेंट मेथड हो सकता है, तुम्हारे को आगे बताऊंगा। बट अब क्या है, फोकस हमारा सिर्फ इंस्टेंस मेथड और क्या है, रेफरेंस वेरिएबल क्या है उतना बताऊंगा। रेफरेंस वेरिएबल क्या है तुम्हारे को बताऊंगा। अब देखो यहाँ पर मैं प्रिंट करूंगा, प्रिंट आई एम मेथड प्रिंट कर रहा हूँ। मेथड प्रिंट करने के बाद यहाँ पर सेल्फ बोलकर एक और एक वेरिएबल बोलकर 80 बोलकर मैं ले रहा हूँ। यहाँ पर देखो ऐसा लेने के बाद ऐसा देखो, अब देखो एस इज इक्वल टू, अब एस नहीं आरी एफ इज इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं टेस्ट बोलकर। हाँ अब देखो इतना ही कर रहा हूँ, इतना कर रहे तो क्या होगा, इतना करे तो देखो ये टेस्ट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर उसका रेफरेंस किस में रखेगा, आर ई एफ में रखेगा। आर एफ ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के टाइम क्या होगा, हमारे पाइथन में कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा बाय डिफॉल्ट, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब देखो आई एम कंस्ट्रक्टर यहाँ पर प्रिंट होगा, देखो बाय डिफॉल्ट यूनिट डज नॉट मैच इंडेंटेशन लेवल, यहाँ पर मैच नहीं हो रहा। हाँ अब मैच होगा, देखो आई में कंस्ट्रक्टर यहाँ पर नीचे आया। देखो मैं तुम्हारे को दिखाऊंगा, मेरा ब्रश को मैं ऑन कर हाँ आई में कंस्ट्रक्टर यहाँ पर नीचे आया। देखो आई में कंस्ट्रक्टर यहाँ पर ऐसे ही। हाँ और तुम्हारे को दिखाऊंगा, ऐसे ही तुम कर सकते आई एम कंस्ट्रक्टर। इस कंस्ट्रक्टर से मैं इस रेफरेंस वेरिएबल से क्या कर सकता बोलो तो, इस रेफरेंस वेरिएबल बोल तो मैं M1 को कॉल कर सकता हूँ, इंस्टेंस मेथड को कॉल कर सकता हूँ, इंस्टेंस मेथड को कॉल कराओ। बट इंस्टेंस मेथड में मैं कुछ भी आर्गूमेंट पैरामीटर पास नहीं किया हूँ। क्यों पास नहीं किया बोल तो, पाइथन का काम है बाबा, मेरा काम नहीं है। PVM पाइथन वर्चुअल मशीन का काम है, वो मेरा काम नहीं है। PVM क्या करेगा, वो बाय डिफॉल्ट लगेगा। बट यहाँ पर भी एक और एक रहे तो और एक एग्जाम्पल, ई सैलरी तुम समझो, ये सैलरी बोल तो मैं ESC समझो, यहाँ पर मैं पास कर सकता था, पास कर सकता हूँ। एक और पहले यहाँ पर मैं कर सकता था, बट यहाँ पर क्या आ रहा, पहले का आर्गुमेंट कौन सा भी पहले आर्गुमेंट रहने दो M1 में, वो सेल्फ का नाम ही रहो, कुछ भी नाम रहने दो, बट उसका आर्गुमेंट PVM क्या समझेगा, वो सेल्फ ही समझेगा। अब इसको ES को हम प्रिंट कर सकते हैं। आई एम मेथड होने के बाद ES करे तो अब क्या होगा, आई एम मेथड 1000 रुपये आएगा, 1000 रुपये आएगा। देखो आई एम पहले आई एम कंस्ट्रक्टर आएगा, आई एम मेथड होने के बाद 1000 रुपये आया। ऐसे ही तुम भी कर सकते हैं। और अब रेफरेंस वेरिएबल के बारे में बताया, और भी मैं एक बार है यहाँ पर देखो, सेल्फ क्या है, सेल्फ क्या करे, रेफरेंस करेंट ऑब्जेक्ट को ही रिपेयर करेगा। बट यहाँ पर सेल्फ वेरिएबल से मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट कराऊँ। उस इंस्टेंस वेरिएबल को हम कैसे यहाँ पर क्लास के आउटसाइड है, हम उसको कैसे प्रिंट कर सकते हैं, उसको कैसे प्रिंट कर सकते बोले तो मैं रेफरेंस वेरिएबल से प्रिंट कर सकता हूँ उसको। यहाँ पर अब तुम्हारे को बता रहा हूँ, प्रिंट ये डॉट RE डॉट रेफरेंस, यहाँ पर देखो RE एफ रेफरेंस डॉट ये करे तो अब उसका क्या प्रिंट हो रहा है, 80। क्यों ऐसा प्रिंट हो रहा, सेल्फ क्या है तुम्हारे को अच्छे से ये याद रखो, सेल्फ क्या करेगा, करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रखेगा, यही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जावा पढ़े ना, जावा में दिस कीवर्ड क्या कहता था, करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। पाइथन में वैसा ही है। तुम्हारे को कुछ भी कन्फ्यूज रहे तो मेरा डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में तुम पूछो, मैं तुम्हारे को बताऊंगा। हाँ ये होने के बाद सेल्फ के बारे में पढ़ेंगे। सेल्फ क्या है,
तुम्हारे को अभी पता होगा सबको इतना। इसको भी अब इसको सबको काट दूंगा इतना। हाँ, अभी मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ। अब मैं एक इंस्टेंस वेरिएबल में मत क्रिएट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आई मेथड यही रहने दो। यहाँ पर प्रिंट करूँगा आईडी। इसका आईडी बोलो तो ये कौन सा, इसका आईडी कौन सा है, आईडी बोलकर प्रिंट करूँगा। यहाँ पर मैं 2 दिया हूँ, इसका आईडी बोलकर मैं प्रिंट कर रहा हूँ। यहाँ पर ही देखो इसका आईडी क्या है, इसका आईडी इनवैलिड सिंटैक्स। ओके, इसका आईडी क्या है देखिए, इसका आईडी नहीं दिख रहा ना, प्रिंट आईडी। हाँ, आईडी क्यों नहीं दिख रहा, आई एम ए, यहाँ पर देखो आई एम ए कंस्ट्रक्टर इतना ही आ रहा। हाँ, यहाँ पर आईडी क्यों नहीं दिख रहा, आई एम मेथड क्यों नहीं आ रहा, तुम मेरे को क्वेश्चन पूछना क्यों नहीं आ रहा बोलो तो मैं यमन मेथड को कॉल ही नहीं किया। मेथड है ना, उसको कॉल नहीं करता वो कॉल नहीं होना। कॉल से ये कंस्ट्रक्टर क्या है, हम ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के टाइम ही क्रिएट कॉल होगा, बट ये यमन मेथड ऐसा नहीं है। मेथड को कॉल ही करना, तुम एक्सप्लिसिटली कॉल करना। यहाँ पर देखो इसका आईडी क्या है, इसका आईडी सेल्फ आईडी ये है। अब पर मैं बताना चाहता हूँ सेल्फ आईडी, ऐसा कर बताना चाहता हूँ सेल्फ आईडी। इसको ऐसे भी कर सकते हो। हाँ, अब देखो सेल्फ आईडी इसको इतना है। ऐसे ही मैं बताना चाहता हूँ तुम्हारे को प्रिंट आईडी इज इक्वल टू आरईएफ का भी सेम रहना, क्योंकि पाइथन वर्चुअल मशीन क्या है, इसका यहाँ पर क्या कर रहा बोल तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम्हारे को अच्छे से समझो। यहाँ पर आरईएफ M1 हम करें तो M1 में हम कुछ भी नहीं पास करें पैरामीटर में। यही पाइथन वर्चुअल मशीन क्या कर रहा, सेल्फ को पैरामीटर पास कर रहा, यही आरईएफ यहाँ पर सेल्फ में असाइन कर रहा। हमारा काम नहीं है, पाइथन वर्चुअल मशीन का है, इतना ही समझो। बट यहाँ पर आरईएफ और सेल्फ का एक ही काम रहना, सेल्फ और आरईएफ का क्या रहना, एक ही ऑब्जेक्ट रहना। देखो 305528 सेम है, देखो सेम। बट सेल्फ के जगह में तुम कुछ भी यूज़ कर सकते हो, एस भी यूज़ करो, कुछ भी। अब मैं एस भी, तुम क्या समझो, सेल्फ भी नहीं रहना, बट पाइथन वर्चुअल मशीन में सेल्फ रहेगा। बट यहाँ पर तुम पहले आर्गुमेंट कुछ भी रहेगा ना, वो सेल्फ ही है, समझो, तुम अच्छे से समझो। इतना ही है सेल्फ वेरिएबल और रेफरेंस वेरिएबल। इसको तुम मेरे को कन्फ्यूज लगे तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, और मैं अच्छे से क्लियर से बताऊंगा क्या क्या कन्फ्यूज तुम मेरे को लगाया। हाँ, इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, वो बेल आइकन रखे ना, उसको टच होना चाहिए, उसको टच करो, कुछ भी करो, उसको मारो ठोको, कुछ भी करो, उसको टच होना चाहिए। अच्छा लगे तो लाइक करो और सारे लोगों को शेयर करो इस वीडियो को। थैंक यू।